आज हम क्लास 7 इंग्लिश के लेसन 12 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। लेसन का नाम है वन वे टिकट फर्स्ट। तो चलिए इसके हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 1 पर है रीड एंड लर्न। इसमें क्या करना है, हमें पढ़ना है और याद करना है। तो ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनको हम पढ़ेंगे। पहला है टू शॉर्ट, अगला है पैच, इसके बाद अगला है स्केल्स, इसके बाद अगला है चटर बॉक्स, फिर ए चाइल्डिश आइडिया, प्लांट्स, गॉसिप, हडल टुगेदर, एक्वेरियम, मेज, इनोसेंट, अवेक बर्ड, कॉपीज, गेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 कंप्रेंशन। यहाँ पर क्या करना है, नीचे दिया है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी ये 8 क्वेश्चन हैं, इनके हमें आंसर लिखना है। तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज किस्तो वियर। इसका उत्तर है किस्तो वियर्स ए लॉन्ग खादी कुर्ता एंड हिज पैजामा आर टू शॉर्ट फॉर हिज लॉन्ग लेग्स। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है हु इज ए चटर बॉक्स। इसका उत्तर है विष्णी इज ए चटर बॉक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज लंबू ऑलवेज डू। इसका उत्तर है लंबू इज ऑलवेज बटिंग इन एंड आस्किंग सिली क्वेश्चंस और गिविंग चाइल्डिश आइडियाज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज कृष्ण कॉल्ड द वाइज मैन। इसका उत्तर है कृष्ण इज कॉल्ड द वाइज मैन बिकॉज ही सॉल्व्स एवरीवन्स प्रॉब्लम्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब गिट्टूज ड्रेस, हाउ डज ही कीप एवरीबडी इन्फॉर्म्ड। इसका उत्तर है गिट्टू इज ऑलवेज ड्रेस्ड इन खाकी, ही गैदर्स न्यूज एंड गॉसिप फ्रॉम द होल विलेज एंड कीप्स एवरीवन इन्फॉर्म्ड। इसके बाद क्वेश्चन 6 है व्हाट डू द चिल्ड्रन प्लान आफ्टर द बस ब्रेक्स डाउन। इसका उत्तर है द चिल्ड्रन प्लान टू वॉक टू द फेयर एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे बाय द मॉर्निंग बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज कृष्ण सजेस्ट टू गो ऑन फूट। इसका उत्तर है कृष्ण सजेस्ट टू गो ऑन फूट बिकॉज देयर वेयर नो चांस ऑफ द बस टू गेट repaired soon। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू दे डू द इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स। इसका उत्तर है दे कॉल द पोस्टमैन ऑन टेलीफोन टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स अबाउट देम। यहाँ पर ये हमारे 8 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बर्ड पावर। तो यहाँ पर ए नंबर पर क्या दिया है यूज द फॉलोइंग फ्रेसेस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसमें क्या नीचे दिया है कीपिंग ए वॉच, बोर्ड ए बस, 3 पीस, ब्रोक डाउन।
यहाँ पर ये कुछ खालिस्तान दिए हुए हैं, इनमें हमें सही ऊपर दिए हुए शब्दों में से सही शब्द छांट कर लिखना है। तो ये देखिए, पहले में ब्रोक डाउन होगा, पहले में ब्रोक डाउन भरेंगे, दूसरी में कीपिंग ए वॉच, तीसरी में बोर्ड ए बस और चौथी में 3 पीस। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है, देयर आर सेवरल वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, मैच दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स इन ईच पेयर। यहाँ पर हमें जोड़ियाँ बनाना है। यहाँ पर एक जैसे उच्चारण के वर्ड दिए हुए हैं, पर इनके क्या है, मीनिंग अलग अलग हैं, उच्चारण एक जैसे हैं। तो इधर साइड में इनके क्या है, मीनिंग दिए हुए हैं, तो इनके मीनिंग से हमें ये जो वर्ड दिए हुए हैं इस तरफ वाले, इनको मैच करना है, यानी टेबल को हमें मैच करना है। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। पहला है टायर, इसका है एग्जॉस्ट, इसी के नीचे टायर, इसका है रबर कवरिंग ऑन व्हील्स। इसके बाद दूसरा है हेयर, इसका है रैबिट, और यहाँ पर है हेयर HAIR, इसका है इट ग्रोज ऑन आवर हेड। इसके बाद तीसरा है क्वाइट, इसका उत्तर है नो नॉइज। इसके नीचे क्वाइट दूसरा है QUITE, इसका मतलब है कंप्लीटली। चौथे में प्लेन, तो इसका मतलब है सिंपल, और दूसरा प्लेन है, इसका मतलब है एन एयरक्राफ्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है सी, नाउ यूज दीज वर्ड्स इन सेपरेट सेंटेंसेस ऑफ योर ओवन। चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है नंबर 1 टायर, व्हेन सीमा कम फ्रॉम ऑफिस शी वाज टू टायर्ड। इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, टायर। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डे टायर ऑफ निखिल्स स्कूटर गॉट पंक्चर्ड ऑन द वे। दूसरे नंबर पर हेयर, ए हेयर इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग कैरट्स। फिर यहाँ हेयर है, रंजना इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल। इसके बाद तीसरा है क्वाइट, द स्टूडेंट्स बिकम क्वाइट एज द टीचर्स इंटर द क्लासरूम। इसके बाद दूसरा क्वाइट है, इट इज़ क्वाइट एन ईजी जॉब। चौथा है प्लान, शी वोर ए प्लान्स ड्रेस। प्लान दूसरा वाला है, इट वाज श्याम्स फर्स्ट एक्सपीरियंस टू ट्रेवल इन ए प्लान। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ग्रामर इन यूज। इसमें ए नंबर पर क्या दिया है, कंबाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, वाट, व्हेन, विच और वेयर। यानी इसमें हमें क्या करना है, नीचे जो वर्ड दिए हैं उनको कंबाइन करना है, और किसकी हेल्प से करना है, ये वर्ड दिए हैं यूजिंग हु, वाट, व्हेन, विच और वेयर। इन वर्डों की सहायता से हमें इनको कंबाइन करना है। तो जैसे इन्होंने एक नंबर पर दिया है ये एग्जाम्पल, रंजना वांट्स टू बाय ए बुक, रामू हैज द सेम बुक। इसमें क्या करना है, इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो क्या करेंगे, रंजना वांट्स टू बाय द सेम बुक,
विच रामू हैज। ये यहाँ पर विच था, यहाँ पे इन्होंने विच का प्रयोग करके इसको कंबाइन किया। इसी तरीके से हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए इसके क्या क्या उत्तर होंगे। इसमें दूसरा है मदर वेंट टू मार्केट रामू वाज स्लीपिंग। इसमें काय का उपयोग करना है, वैन का। इसका उत्तर है मदर वेंट टू मार्केट वैन रामू वाज स्लीपिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आई फाउंड द पेन आई हैड केप्ट इट। इसमें वेयर का प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर है आई फाउंड द पेन वेयर आई हैड केप्ट इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सोना कॉल्ड मी आई वाज रीडिंग। इसमें व्हेन का यूज करना है। इसका उत्तर है सोना कॉल्ड मी व्हेन आई वाज रीडिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द टीचर पनिश्ड द बॉय ही वाज मेकिंग ए नॉइज। इसका उत्तर है द टीचर पनिश्ड द बॉय हु वाज मेकिंग नॉइज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग टू एज शोन इन द एग्जाम्पल। इसमें क्या करना है कि हमें सेंटेंस लिखना है जो नीचे दिए हुए हैं, इनको, इनमें जो टू है उसको हटाकर हमें क्या करना है, दोबारा से सेंटेंस को लिखना है। तो ये देखिए इन्होंने पहला एग्जांपल दिया टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। तो इसमें यहाँ पर टू हटा के क्या बनाया, टी इज़ सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। तो इसी तरीके से हम ये 5 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए इसके क्या उत्तर हैं। पहला है द सीलिंग इज टू हाई टू रीच। इसका उत्तर है द सीलिंग इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड। यहाँ पर देखो ये टू था, इसको हटाकर लिखना था, तो यहाँ पर इसको हटाकर ये सेंटेंस दोबारा बनाया गया। इसका दूसरा है द शर्ट इज टू बिग टू बियर। यहाँ पर भी टू को हटाकर दोबारा से सेंटेंस बनाना है। तो क्या बनाएंगे, द शर्ट इज सो बिग दैट इज कैन नॉट बी बॉर्न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है दिस ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बाय। इसका उत्तर है दिस ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी बॉट। इसके बाद चौथा है माई स्कूल इज टू फार टू वॉक टू। इसका उत्तर है माई स्कूल इज सो फार दैट आई कैन नॉट बी वॉक्ड टू। पांचवा है दिस पिक्चर इज टू लार्ज टू हैंग। इसका उत्तर है दिस पिक्चर इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी हंग। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 लेट्स टॉक। इसमें क्या करना है, टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट वेरियस ड्रेसेस दे आर द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली वियर। आल्सो फाइंड आउट देयर स्पेशल क्वालिटीज एंड राइट एट लीस्ट 2 of them. You can choose from these words. धोती, कुर्ता, लुंगी, साड़ी, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, शर्ट, स्कर्ट, ब्लाउज, पेयर ऑफ हाफ पैंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स। इसमें हमें क्या करना है, अपने मित्रों से विभिन्न पोशाकों के बारे में बात करना है। जो कपड़े हम सब लोग पहनते हैं, तो वो अलग अलग तरीके के कपड़ों के बारे में बात करना है और उनके परिवारजन क्या क्या पहनते हैं, तो उन कपड़ों की विशेषताएं भी बताना है। कम से कम 2 विशेषताएं बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, हॉनेस्ट, हार्ड वर्किंग,
thin, fat, young, old, talkative, quiet, peace, loving, childlike, innocent, brave, wise, intelligent, loving, affectionate। इसके बाद नीचे इसका उत्तर है पर्सन, टाइप ऑफ क्लॉथ, क्वालिटीज। पर्सन में क्या लिखेंगे? एक नंबर पर ग्रैंडफादर क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। क्वालिटी लविंग ओल्ड। इसके बाद फादर क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता और ऑनेस्ट वाइज। इसके बाद ग्रैंड मदर साड़ी ब्लाउज और क्वालिटीज में क्या लिखेंगे? ओल्ड और लविंग। चौथा है मदर क्या पहनती हैं? साड़ी ब्लाउज। क्वालिटीज में क्या है? अफेक्शनेट, हार्ड वर्किंग। इसके बाद पांचवा है सिस्टर। क्लॉथ में क्या आएगा? स्कर्ट, टी शर्ट। क्वालिटीज में क्या आएगा? टॉकटिव। इसके बाद सिक्स है ब्रदर, पेयर ऑफ ट्राउजर, शर्ट। क्वालिटीज में आएगा इंटेलिजेंट, ब्रेव। इसके बाद चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लेट्स राइट। ए नंबर पर दिया है यू आर द एल्डर ब्रदर सिस्टर इन योर फैमिली, राइट अबाउट एन इंसिडेंट when you went together for a picnic and lost your way. What happened then and how you come back? Write a paragraph. Start like this. Once the members of my family and I went to a nearby riverside. We wanted to see the boats and walked into the thick forest then. इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें एक घटना के बारे में लिखना है, किसी पिकनिक की घटना के बारे में लिखना है जिसमें हम रास्ता भूल गए हैं और उस रास्ते के भूलने के बाद हम वापस कैसे आए। तो हमें अपने इस घटना के बारे में लिखना है। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर ये है, bunch of my family, the members and I went to a nearby riverside. We wanted to see the boats and walked into the thick forest. Then we went deep inside the woods. There was very dim light inside the thick forest, as light could not penetrate through the densely packed trees. We could hardly see one another. We soon realized that we had lost our way. इसके बाद आगे है, there was fear of wild animals, hunger, thirst, and also it was getting darker. The very thought of passing night in the forest trembled us. We didn't even know to climb trees. We began to search the way out so that we could somehow get out of it. The only wish and the only prayer at that time was to get the way out. Suddenly,
we heard the horn of a vehicle passing through the road. Oh God, we were on the right track and we just started to run as fast as we could into the direction of the sound. We had come out on the highway, cutting through the forest. The happiness of those moments couldn't be expressed through words. It seemed as if we have got a new life. इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बी, वर्क इन पेयर्स, कृष्णा, कास्ट द पोस्टमैन, चाचा, कंप्लीट द कन्वर्सेशन, यूज दीज वर्ड्स, टुमारो, धौलपुर, फेयर इज लेट, ऑफ कोर्स, क्रिश्चियन। इसमें क्या दिया है कि कृष्ण डाकिये को क्या कहता है, चाचा कहता है, और इन दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, तो इनकी बातों को हमें पूरा करना है और जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं का प्रयोग करना है। तो देखिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ये देखिए ये पूरे यहाँ पर वार्तालाप दिया हुआ है। इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर है नंबर 1 पर है, हेलो चाचा, दिस इज किशन हेयर फ्रॉम धौलपुर। इस तरफ क्या आएगा, हेलो कृष्ण, दिस इज रामलाल द पोस्टमैन। प्रश्न नंबर सी में क्या दिया है, नाउ राइट व्हाट रामलाल से टू देयर पेरेंट्स। 1 नंबर पर रामलाल, ये यहाँ भी क्या करना है, यहाँ पर भी खाली स्थान भरना है। रामलाल अपने माता पिता से क्या कहता है उसके बारे में हमें यहाँ पर खाली स्थान फिल करना है। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए खाली स्थान में क्या आएगा, यहाँ पर धौलपुर आएगा। इसके बाद यहाँ पर आएगा दे विल स्टे देयर। इसके बाद क्या आएगा, देयर बाय ब्रोक डाउन एंड दे वॉक्ड टू द फेयर। इसके बाद यहाँ पर आएगा यस दे आर सेफ। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स डू इट, डिस्क्राइब दीज 2 पिक्चर्स इन द 5 सेंटेंस ईच, यूज दीज क्लूज। इसमें क्या करना है, इन 2 चित्रों में से प्रत्येक का के बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है और नीचे दिए हुए संकेतों का प्रयोग करके। तो यहाँ पर ये संकेत दिए हैं, राउंड फेस, ओल्ड मैन, यंग गर्ल, वियर्स स्पेक्टेकल्स, बिग आईज, शॉर्ट हेयर, बेल्ड, ग्रैंडफादर लुक्स स्कूल गर्ल। तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है द मैन, हेडिंग डालेंगे, फिर 1 नंबर पर लिखेंगे द मैन इन द पिक्चर इज ओल्ड एंड हैज ए राउंड फेस। इसके बाद दूसरा है ही हैज बिग आईज, शॉर्ट हेयर एंड माउस्टैच। इसके बाद तीसरा है ही वियर्स स्पेक्टेकल्स। इसके बाद चौथा है he has short hair at the back of his head and is bald from front। इसके बाद 5वां है he looks like my grandfather। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे द गर्ल की। इसमें लिखेंगे नंबर 1, द यंग गर्ल इज द पिक्चर
इज ए स्कूल गर्ल। इसके बाद दूसरा है शी हैज़ टू लॉन्ग braids हैंगिंग ऑन बोथ साइड्स। तीसरा है शी हैज़ राउंड फेस, शार्प नोज, ब्यूटीफुल आइज एंड लिप्स। चौथा है शी वियर्स बैंगल्स एंड देयर इज ए स्मॉल बिंदी ऑन हर फोर हेड। इसका उत्तर है पांचवा है शी इज टॉकिंग टू हर ग्रैंडफादर ऑन फोन। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है और इसके साथ साथ हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।